सब्सक्राइब कीजिए आर के लर्निंग चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट वैकेंसीज के रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग है। आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है इन गवर्नमेंट जॉब्स को पाने के लिए। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, बीएड किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या एमएड किया है तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि फ्रेंड्स ये वीडियो टीचिंग वैकेंसीज के रिगार्डिंग है। अगर आप टीजीटी और पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। फ्रेंड्स, 15,508 पोस्ट के लिए आप लोगों से आवेदन मांगे गए हैं। 15,508 काफी बड़ी संख्या में वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो ये वीडियो कंप्लीट देखें, बिकॉज आप लोगों को डिटेल में यहाँ पर सब कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा। फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। अगर आप लोगों के फ्रेंड्स भी इन टीचिंग वैकेंसीज के लिए इंटरेस्ट रखते हैं और इस नोटिफिकेशन के बारे में उन लोगों को नहीं पता है तो आप उनको भी इन वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन जरूर दीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, वैकेंसीज की डिटेल हम चेक कर लेते हैं। कितनी वैकेंसीज है, क्या एज लिमिट रहेगी, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, कब से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और कब तक आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये सब हम डिटेल में चेक कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इन वैकेंसीज की स्टार्टिंग डेट अप्लाई करने के लिए क्या रहेगी, 29 अक्टूबर 2020, 29 अक्टूबर 2020 से आपके स्टार्टिंग हो चुकी है इन एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने के लिए। फ्रेंड्स, वैकेंसीज के लिए लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए आपको दे दी गई है 30 नवंबर 2020, 30 नवंबर 2020 इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करने की आपकी लास्ट डेट यहाँ पर मेंशन की गई है। एप्लीकेशन प्रोसेस आपकी ऑनलाइन मोड से रहेगी। रिक्रूटर ऑर्गेनाइजेशन आपकी हो जाएगी उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और आपकी जॉब लोकेशन भी उत्तर प्रदेश ही रहेगी। पोस्ट नेम आपके हो जाएंगे ट्रेन ग्रेजुएट टीचर यानी आपका टीजीटी और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पोस्ट यानी आपका पीजीटी। ये टीजीटी और पीजीटी के लिए आपकी वैकेंसीज आई हैं फ्रेंड्स। और पे स्केल क्या कुछ रहेगा वो देख लीजिए। आपका टीजीटी के लिए हो जाएगा, जो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर है उसके लिए आपका पे स्केल रहेगा 44,900 से लेकर यानी 44,900 रुपए से लेकर आपका 1,42,400 रुपए तक का ये पे स्केल हो जाएगा। 1,42,400 तक का आपका पे स्केल रहेगा टीजीटी के लिए। फ्रेंड्स, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आपका पे स्केल हो जाएगा 47,600 रुपए से लेकर 1,51,100 तक का ये पे स्केल रहेगा। 47,600 से आपकी स्टार्टिंग है और 1,51,100 रुपए तक का आपका पे स्केल रहेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी फ्रेंड्स, देखिए बीएससी किया हो आपने, एमएड किया हो, बीएड किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से या यूनिवर्सिटी से इन इंडिया। ओके फ्रेंड्स, अपने भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी से या रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपने बीएससी किया हो यानी अपने बैचलर डिग्री की हो, ग्रेजुएशन किया हो, साथ में आपका बीएड हो और एमएड किया हो तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट डेट्स आप यहाँ पर देख लीजिए। यूपी टीजीटी पीजीटी वैकेंसी 2020 का नोटिफिकेशन आपका रिलीज डेट है 29 अक्टूबर 2020, 29 अक्टूबर 2020 को ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। फ्रेंड्स, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट हो चुकी है 29 अक्टूबर 2020 से और लास्ट डेट इनकी अप्लाई करने की आपकी रहेगी 30 नवंबर 2020। 30 नवंबर 2020 आपकी लास्ट डेट यहाँ पर मेंशन की गई है। ऑनलाइन मोड से आप लोगों को अप्लाई करना है। ऑनलाइन मोड से अप्लाई करने के आपके स्टेप्स क्या रहेंगे फ्रेंड्स, वो भी आप देख लीजिए। देखिए, आपको ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना है। यूपी सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर आप लॉगिन करके इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए जब आप लोग अप्लाई करेंगे तो वहां पर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसकी डिटेल को आप चेक करके उसको अच्छे से फिलअप कर दीजिएगा। किसी भी कॉलम को आप खाली मत छोड़िएगा, ब्लैंक मत छोड़िएगा। अपने फॉर्म को आप सबमिट करना, उसके बाद आपका पेमेंट का जो ऑप्शन होगा उस प्रोसेस को आप कंप्लीट कर लेना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, देखिए आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए जरूर अपने पास रख लीजिएगा। आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको भी सेव कर लीजिएगा और जो आपका पासवर्ड है उसको भी आप सेव कर लीजिएगा।
और फी आपकी कितनी क्या कुछ रहेगी फ्रेंड्स वो देख लीजिए। कैटेगरी वाइज आपका ये अलग अलग मेंशन किया गया है। जनरल और ओबीसी के लिए आपके 700 और आपका जो प्रोसेसिंग चार्ज है वो मिलाकर आपका 50 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपकी एप्लीकेशन फ़ी हो जाएगी। एससी के लिए आपका 400 एप्लीकेशन फ़ी है और प्लस 50 आपका प्रोसेसिंग चार्ज हो जाएगा ऑनलाइन का। एसटी के लिए 200 आपकी एप्लीकेशन फ़ी है और 50 आपके प्रोसेसिंग चार्ज हो जाएंगे ऑनलाइन के। EWS TGT के लिए आपका 400 एप्लीकेशन फ़ी प्लस आपका 50 प्रोसेसिंग चार्ज। EWS के लिए PGT के लिए आपका 600 एप्लीकेशन फ़ी रहेगा और 50 आपका प्रोसेसिंग चार्ज रहेगा ऑनलाइन के लिए। फ्रेंड्स, ये TGT वैकेंसीज आपकी टोटल हो जाएंगी 12,913 12,913 आपकी TGT की टोटल वैकेंसीज रहेंगी। कैटेगरी है आपकी यूपी असिस्टेंट TGT टीचर मेल एंड यूपी असिस्टेंट TGT टीचर फीमेल, ये दोनों आपकी कैटेगरी हैं। TGT के लिए आपकी 12,913 टोटल वैकेंसीज हो जाएंगी 12,913। फ्रेंड्स, इन वैकेंसीज का कैटेगरी वाइज भी डिवाइडेशन किया गया है, उसे भी आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए आपकी जनरल वैकेंसीज दी गई है। असिस्टेंट TGT टीचर मेल वैकेंसीज आपकी हो जाएंगी 6,410। 6410 आपकी असिस्टेंट TGT टीचर मेल वैकेंसीज रहेंगी एंड असिस्टेंट TGT टीचर फीमेल वैकेंसीज आपकी रहेंगी जनरल की 841। 841 जो वैकेंसीज हैं वो TGT फीमेल वैकेंसीज हैं और ये जनरल कैटेगरी की डिवाइड की गई है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है कि जो फीमेल की वैकेंसीज है वो सिर्फ फीमेल के लिए है, यानी जो फीमेल कैंडिडेट हैं, गर्ल्स कैंडिडेट हैं, वो सिर्फ इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकती हैं फीमेल के लिए, वहाँ पर बॉयज़ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे बालिका वर्ग दिया गया है तो बालिका वर्ग के लिए सिर्फ लड़कियां ही अप्लाई कर सकती हैं। फीमेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसियां रिजर्व हैं, लेकिन जो बॉयज की वैकेंसीज है वहां पर फीमेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, एक तरह से ये देखा जाए तो फीमेल कैंडिडेट्स दोनों ही पार्ट में वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकती हैं, मेल वाली में भी और फीमेल वाली में भी। लेकिन फ्रेंड्स, फीमेल कैंडिडेट को भी अप्लाई एक ही जगह पर करना है। अगर आपको वैकेंसीज का रेशियो मेल वैकेंसीज का ज्यादा लग रहा है तो आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर आप फीमेल वाली कैटेगरी में अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि आपको एक ही जगह पर अप्लाई करना है। या तो आप मेल में अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप फीमेल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको फीमेल रिजर्व वैकेंसीज में अप्लाई करना है तो सिर्फ वहीं करना। अगर आप लोगों को मेल वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना है तो वहां कर सकते हैं, लेकिन आप अपना रेशियो वैकेंसीज का देख लीजिएगा। जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप इन वैकेंसीज का रेशियो जरूर देख लीजिएगा कि आपकी मेल वैकेंसीज में ज्यादा पोस्ट है आपके सब्जेक्ट के या फीमेल वैकेंसीज में ज्यादा पोस्ट है। बाकी फ्रेंड्स, आपको कहीं पर भी आप अप्लाई कीजिएगा, प्रिपरेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि स्टडी के बगैर आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। तो आप कहीं भी अप्लाई कीजिएगा, बस कॉन्फिडेंट होकर, पॉजिटिव होकर किसी भी कैटेगरी में अप्लाई कर लीजिएगा। ओबीसी के लिए आपकी हो जाएगी मेल वैकेंसीज है 3,174 और फीमेल की वैकेंसीज है 352। एससी कैटेगरी के लिए आपकी हो जाएंगी 1,815 मेल वैकेंसीज TGT के लिए और 265 फीमेल के लिए वैकेंसीज हो जाएंगी। एसटी कैटेगरी में 52 है मेल के लिए और ओनली 4 वैकेंसीज है यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो फ्रेंड्स, टोटल वैकेंसीज आपकी मेल की हो जाएंगी 11,451, 11,451 और फीमेल कैंडिडेट्स की जो वैकेंसीज हैं वो हो जाएंगी 1,462। 1462 ये वैकेंसीज हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो फ्रेंड्स, आप इस बात को अच्छे से समझ के रखिएगा, जो फीमेल कैंडिडेट्स की वैकेंसीज है वहाँ पर सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन जो बॉयज वाली वैकेंसीज हैं, जो मेल वैकेंसीज दी गई है, इस कैटेगरी में फीमेल और मेल यानी बॉयज और गर्ल्स दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बट मेल कैंडिडेट्स फीमेल कैंडिडेट की वैकेंसीज में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पीजीटी वैकेंसीज आपकी हो जाएंगी 2,595, 2595 आपकी पीजीटी की वैकेंसीज हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी कैटेगरी दी गई है और ये हो जाएगा पीजीटी टीचर मेल वैकेंसीज और इस साइड हो जाएंगी आपकी पीजीटी टीचर फीमेल वैकेंसीज। तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए आपकी मेल की वैकेंसीज हो जाएंगी 1,315 पीजीटी के लिए और 193 आपकी फीमेल कैंडिडेट्स की जो रिजर्व वाली वैकेंसीज हैं वो हो जाएंगी।
ओबीसी कैटेगरी के लिए आपकी 633 पीजीटी मेल कैंडिडेट्स की वैकेंसीज हैं और 83 आपकी फीमेल कैंडिडेट की वैकेंसीज हैं। एससी कैटेगरी के लिए 326 वैकेंसीज आपकी पीजीटी मेल के लिए हैं और 38 वैकेंसीज आपकी पीजीटी फीमेल के लिए हैं। एसटी कैटेगरी के लिए 7 वैकेंसीज आपकी पीजीटी मेल वैकेंसीज है और एसटी कैटेगरी में फीमेल के लिए आपकी पीजीटी की कोई वैकेंसीज नहीं है। टोटल वैकेंसीज फ्रेंड्स आपकी 2281 आपकी पीजीटी मेल वैकेंसीज हो जाएंगी। 314 ये आपकी पीजीटी फीमेल वैकेंसीज हैं। पे लेवल आपका 7 रहेगा और पे स्केल आपका 44,900 से लेकर 1,42,400 तक का ये आपका पे स्केल रहेगा। और इसी तरह से पीजीटी टीचर के लिए आपका पे लेवल 8 हो जाएगा। ग्रेड पे आपका 4,848 का ग्रेड पे हो जाएगा और पे स्केल आपका 47,600 से लेकर 1,51,100 रुपए तक का आपका पे स्केल रहेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेंड्स इसको भी आप चेक कर लीजिएगा। यूपी पीजीटी टीचर्स के लिए देखिए आपने मास्टर्स डिग्री की हो इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इकोनॉमिक्स एंड अदर सब्जेक्ट्स, जो भी आपके रिलेवेंट सब्जेक्ट होंगे उसमें आपने मास्टर डिग्री की हो, ठीक है। मिनिमम आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। जिस सब्जेक्ट से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है वो सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में भी होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, आपके पास बीएड की डिग्री हो या एमएड की डिग्री हो, इसमें आपके मिनिमम 55% मार्क्स एग्रीगेट में होने चाहिए। और फ्रेंड्स आपने क्लियर किया हो यूपी टेट या सी टेट या फिर नेट, आपका जो रिलेवेंट सब्जेक्ट है उसमें आपने यूपी टेट या फिर सी टेट या फिर नेट, इन तीनों में से कोई भी जो आपसे रिलेटेड है उस एलिजिबिलिटी टेस्ट को आपने पास किया हो। और इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज का आपको नॉलेज होना चाहिए। आईटी स्किल्ड कैंडिडेट्स एंड यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, थोड़ा बहुत फ्रेंड्स आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। ये सब यहाँ पर मेंशन किया गया है। टीजीटी की वैकेंसी के लिए देखिए फ्रेंड्स आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स किसी भी रीजनल कॉलेज से ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी। ओके फ्रेंड्स, तो आपका 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए किसी भी रीजनल कॉलेज से, या मिनिमम आपके 50% इन कंसर्न सब्जेक्ट में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए 50% मिनिमम मार्क्स के साथ जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो 50% मार्क के साथ जिसमें कि आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट के साथ कॉम्बिनेशन होना चाहिए 3 ईयर की डिग्री में। और टीजीटी के लिए भी फ्रेंड्स आपका यूपी टेट, सी टेट या नेट, जो आप जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपका नेट क्लियर होना चाहिए। इन तीनों में से कोई भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको इंग्लिश हिंदी का नॉलेज तो होना ही चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस फ्रेंड्स आपकी रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों रहेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा फ्रेंड्स ये भी आप देखिए, दोनों के लिए अलग अलग है। टीजीटी पोस्ट के लिए आपका रिटन एग्जाम होगा, जो एकेडमी की वेटेज होती है वो भी आपकी रहेगी, लेकिन यहाँ पर इंटरव्यू नहीं होगा आपका टीजीटी में, ठीक है। और पीजीटी के लिए आपका रिटन एग्जाम भी है, आपकी वेटेज भी रहेगी एकेडमी की और आपका इंटरव्यू भी यहाँ पर होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर ये एग्जाम पैटर्न आपका दे दिया गया है। फ्रेंड्स सिलेबस में आपका क्या रहेगा मेनली आप वो भी देख लीजिए। जनरल नॉलेज सिलेबस के लिए आपका रहेगा हिस्ट्री, कल्चर, स्पोर्ट्स, ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक, साइंटिफिक रिसर्च, जनरल पॉलिटी, करंट इवेंट्स, हिस्ट्री रिलेटेड टू यूपी। ये सब पॉइंट्स आपको जीके में कवर करने होंगे। इंग्लिश सिलेबस के लिए देखिए आपकी इडियम्स हो जाएंगी वर्ब, एडवर्ब, आर्टिकल, कॉम्प्रिहेंशन, एरर करेक्शन और फ्रेजेस। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ग्रामर, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, टेंसेज और एंटोनिम्स। अनसीन पैसेज आपके रहेंगे, वोकेबुलरी के क्वेश्चन भी रहेंगे। ये सब आपका इंग्लिश वाले पोर्शन में आ जाएगा। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सिलेबस में आपका सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, बोर्ड, स्ट्रीम्स, टाइम, डिस्टेंस, एवरेजेस, पाइप्स, टाइम, वर्क, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, इंटरेस्ट, परसेंटेज, डाटा इंटरप्रिटेशन। ओके फ्रेंड्स, ये तो सब हमने डिटेल में चेक कर लिया कितनी आपकी वैकेंसीज है, किस किस कैटेगरी की कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, आपका एग्जाम पैटर्न क्या है। और फ्रेंड्स सिलेबस की डिटेल पीडीएफ आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और हमारे टेलीग्राम चैनल दोनों जगह पर अवेलेबल करा दूंगा। और इन वैकेंसीज का जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन है उसको भी हम एक बार डिटेल में चेक कर लेते हैं।
फ्रेंड्स, इन वैकेंसीज की ऑफिशियली और ऑथेंटिक जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये आपका विज्ञप्ति है, जो नोटिफिकेशन आपका ऑफिशियली रिलीज किया गया है उसको यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं एक बार। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक एवं प्रवक्ता के विषयवार अनारक्षित व आरक्षित श्रेणीवार तथा वर्गवार बालक या बालिका रिक्त पदों के सापेक्ष चयन हेतु विज्ञापन चयन बोर्ड की वेबसाइट जो यहाँ पर दी गई है आपकी UPSESSB ऑर्गेनाइजेशन, इस पर दिनांक 29/10/2020 को जारी कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है UPSESSB.org, इस पर आप एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है जिसके आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन के अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से जो आवेदन है वो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सिर्फ आपको ऑनलाइन मोड से ही इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना है। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत अनुदेश चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आपको कोई भी अगर डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप वेबसाइट पर जाकर एक बार चेक कर सकते हैं। कहा भी गया है, देखिए, अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे चयन बोर्ड की वेबसाइट पर विज्ञापन से संबंधित पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें और निर्देशों का भलीभांति अध्ययन करके उसके बाद ही आवेदन करें। आवेदन सबमिट करने की अंतिम तारीख आपकी 30 नवंबर 2020 तक दे दी गई है। उसके बाद किसी भी प्रकार का कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई आपकी विज्ञप्ति, जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो हमने यहाँ पर एक बार चेक किया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज 23 एलनगंज प्रयागराज, ये पिन कोड यहाँ पर दे दिया गया। विज्ञापन संख्या आपकी 01/2020 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी आपके TGT के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, TGT के लिए ये दिया गया है। एप्लीकेशन को स्टार्ट करने की आपकी जो डेट है वो आपकी 29 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं ये, और ऑनलाइन जो फी जमा कराने के लिए आपकी आरंभ करने की तिथि है वो भी 29 तारीख हो जाएगी, 29 अक्टूबर 2020 ही रहेगी। पंजीकरण की अंतिम तिथि आपकी 27/11/2020, ऑनलाइन आवेदन के लिए 27 नवंबर 2020 आपकी TGT के लिए दे दी गई है, और ऑनलाइन शुल्क जमा कराने के लिए ये भी आपकी 27 नवंबर 2020। ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वो आपकी 30/11/2020 है। ऑनलाइन शुल्क जमा कराने के लिए आपकी 27 नवंबर डेट रहेगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट आपकी लास्ट है 27 नवंबर, ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन भाग 2 है जो, उसको सबमिट करने की आपकी लास्ट डेट है 30/11/2020। भाग 1 के लिए 27 नवंबर रहेगी और भाग 2 के लिए 30 नवंबर रहेगी। ये आप एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, ये आपके इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं, इन सबको आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा। बाकी सब हम डिटेल में एक बार डिस्कस कर ही चुके हैं। देखिए, आपका नेगेटिव कोई मार्क यहाँ पर नहीं होगा, लिखित परीक्षा में ऋणात्मक कोई अंकन नहीं किया जाएगा। और फ्रेंड्स, आपका जैसे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, फीस भुगतान, फॉर्म सबमिशन, ये सब आपका स्टेप वाइज यहाँ पर दे दिया गया है। तो आप इसको एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी वैकेंसीज के लिए अप्लाई कीजिएगा। पहला स्टेप, प्रथम चरण फ्रेंड्स आपका रहेगा कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। और सेकंड स्टेप आपका फी भुगतान रहेगा, फी पेमेंट रहेगा। और फी डिटेल आपकी यहाँ पर श्रेणीवार जो निर्धारित फिक्स शुल्क पेमेंट है आपकी, वो यहाँ पर दे दी गई है, इसे आप चेक कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, फी की डिटेल हम पहले भी चेक कर चुके हैं, लेकिन आप नोटिफिकेशन में भी एक बार अच्छे से इसको चेक कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये फोटोग्राफ संबंधी आपकी डिटेल दे दी गई है कि कितने साइज का आपका फोटो चाहिए। जो भी ये कंडीशंस दी गई हैं, इन सबको आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा और सारी गाइडलाइन को देखते हुए ही आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कीजिएगा। फ्रेंड्स, आयु सीमा, एज लिमिट आप देख लीजिएगा। इसमें 1 जुलाई 2020 को आपकी 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, बस सिर्फ यही कंडीशन है। और अपर एज लिमिट इन वैकेंसीज के लिए कोई यहाँ पर नहीं दी गई है। आपकी सिर्फ 1 जुलाई 2020 को आप सिर्फ 21 साल से कम नहीं होने चाहिए। 21 साल से ऊपर की आपकी कोई अपर एज लिमिट यहाँ पर मेंशन नहीं की गई। तो फ्रेंड्स, आप लोग जिनके पास भी क्वालिफिकेशन है वो इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पे स्केल का डिस्कशन हम पहले ही कर चुके हैं। रिजर्वेशन आप लोग देख लीजिएगा, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो भी रिजर्वेशन है उसको आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा।
सिलेक्शन प्रोसीजर, आपकी भर्ती प्रक्रिया क्या रहेगी फ्रेंड्स, वो देखिए आपका लिखित परीक्षा होगा, रिटन टेस्ट होगा और 2 आवर की आपकी परीक्षा रहेगी। 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें कुल आपके 125 क्वेश्चन होंगे, 125 आपके क्वेश्चंस होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4 अंक का होगा, सभी आपके कंपलसरी होंगे। और जो रिटन टेस्ट है वो आपका 465 अंकों का होगा, प्रत्येक प्रश्न आपका 3.72 अंक का होगा। फ्रेंड्स ये देखिए आपके बी पॉइंट में बताया गया है कि आपके 465 के अंक के साथ 35 प्लस अंक और कर दिए जाएंगे, टोटल आपका जो मार्क्स हो जाएगा वो 500 अंक हो जाएंगे, ठीक है। और चयन के लिए, सिलेक्शन के लिए फिर उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। ये यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं, सामान्य अनुदेश दिए गए हैं, इनको आप एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर ये पीजीटी के लिए आपका दिया गया है, आपकी जो रजिस्ट्रेशन की स्टार्टिंग डेट है वो आपकी 29 अक्टूबर रहेगी। शुल्क जमा कराने की ऑनलाइन आपकी 29 अक्टूबर डेट दी गई है और ऑनलाइन आवेदन भाग 1 पंजीकरण की जो अंतिम तिथि है वो 27 नवंबर। ऑनलाइन शुल्क जमा करने के लिए जो अंतिम तिथि है आपकी 27 नवंबर और ऑनलाइन आवेदन भाग 2 के सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 30 नवंबर दे दी गई है। ये विज्ञापन संख्या आपकी यहाँ पर मेंशन की गई है। माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता के 2595 पदों के लिए विषयवार अनारक्षित, आरक्षित श्रेणीवार वर्ग बालक बालिका संस्था हेतु रिक्तियों के लिए ये आपके आवेदन मांगे गए हैं। तो इसमें भी लिखा गया फ्रेंड्स, देखिए निर्देशों का आप भली भांति अध्ययन कर ले, उसके बाद ही आप आवेदन करें। तो फ्रेंड्स आप ये चीज़ तो बिल्कुल अपनी हैबिट में ही शामिल कर लीजिएगा। जब भी आप किसी वैकेंसीज के लिए अप्लाई करते हैं, किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, तो सबसे पहले उसकी इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस को आप जरूर चेक कर लीजिएगा। इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइन के अच्छे से चेक करने के बाद ही आप वैकेंसीज के लिए अप्लाई किया कीजिएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे दी गई है, इन सबको आप चेक कर लीजिएगा। जो आपकी टीजीटी की है उसी प्रकार से यहाँ पर सब दिया गया है, लेकिन फ्रेंड्स पीजीटी के लिए कुछ चीजें आपकी अलग हैं, तो उनको आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा। ये प्रथम स्टेप आपका कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर दिया गया है, सेकेंड स्टेप आपका शुल्क भुगतान यानी फी पेमेंट रहेगी और थर्ड स्टेप में आपका फॉर्म का सबमिशन हो जाएगा। ये आपका सब यहाँ पर दिया गया है। फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी जो कैटेगरी वाइज है वो शुल्क यहाँ पर नियम के अनुसार बताए गए, ये सब हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ये आप एक बार नोटिफिकेशन में भी चेक कर लीजिएगा। फ्रेंड्स यहाँ भी पीजीटी के लिए भी जो एज लिमिट है वो आपकी 21 साल से कम नहीं होना चाहिए। अपर एज लिमिट यहाँ पर भी नहीं दी गई है, लेकिन इसका ग्रेड पे आपका 4800 का हो जाएगा, यानी 4800 का ग्रेड पे रहेगा और आपका पे स्केल है ये जो बढ़ जाएगा, क्योंकि पीजीटी की वैकेंसीज है ये 47,600 से लेकर आपका 1,51,100 तक का पे स्केल रहेगा। ये आपकी रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है, अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप इसको भी चेक कर लीजिएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हम आपको बता चुके हैं, अर्हता की तिथि ये सब यहाँ पर दे दी गई है कि जो जिस दिन आपके आवेदन प्राप्त होंगे उसकी अंतिम तिथि अर्हता की तिथि मानी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में फ्रेंड्स 10 नंबर कॉलम में आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा। आपका जो रिटन टेस्ट है इसमें आपके अधिभार मार्क्स भी होंगे, ये हो जाएगा आपका 425 मार्क्स का। साक्षात्कार इंटरव्यू आपका रहेगा 50 अंक का, ठीक है। और विशेष योग्यता पर अधिभार, जैसे आपने डॉक्टर की उपाधि की है, एमएड किया है, बीएड किया है, किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य की टीम के माध्यम से आपने भाग लिया है, तो ये आपका 25 अंक, टोटल योग आपका 500 हो जाएगा मार्क्स का। प्रवक्ताओं के लिए जो रिटन टेस्ट है वो आपका 390 मार्क्स का होगा और प्रत्येक प्रश्न 3.12 अंक का होगा, ये आपका पीजीटी के लिए है। और इसकी जो आपकी ड्यूरेशन है, टाइम आवर्स, आपका समयावधि 2 घंटे ही रहेगी। प्रश्न का स्वरूप, सभी प्रश्न आपके बहुविकल्पीय होंगे। एमसीक्यू में आपका क्वेश्चन पेपर होगा जिसमें केवल एक सही विकल्प का अभ्यर्थियों को चयन करना होगा। सही उत्तर के गोले को उत्तर पत्रक में काली स्याही के बॉल पेन से आपको भरना होगा। साक्षात्कार इंटरव्यू के लिए आपकी मेरिट लिस्ट रहेगी, चयन के लिए भी आपकी मेरिट लिस्ट रहेगी। ये आपकी फोटो संबंधी जो भी जानकारी है फ्रेंड्स आप उसको भी चेक कर लीजिएगा। जिस भी कैटेगरी के लिए आपका जितना भी रिजर्वेशन है उस सबको चेक करके ही आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कीजिएगा। जो भी आपको डोमिसाइल वगैरह देना है, आप अगर यूपी के कैंडिडेट हैं, आपको अलग फैसिलिटीज मिल रही हैं, तो आपके लिए वो सब चीज़ें आप इनको अच्छे से चेक कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और इन वैकेंसीज के लिए पूरी कंट्री से, ऑल ओवर इंडिया से कोई भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकता है। बस सिर्फ मेन चीज़ यहाँ पर ये है कि जो फीमेल कैंडिडेट्स की वैकेंसीज है वहाँ पर सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। बालिका वर्ग के लिए फ्रेंड्स ये मान लीजिए आप जो बालिका
बालिका वर्ग है वो हमारे जैसे ट्रेन होती है, ट्रेन का जो कोच होता है लेडीज के लिए रिजर्व होता है, तो इसी तरह से जो बालिका वर्ग है वो गर्ल्स के लिए रिजर्व है। लेकिन जो गर्ल्स कैंडिडेट होती हैं वो बॉयज वाली वैकेंसीज में भी अप्लाई कर सकती हैं। फ्रेंड्स, जैसे मेट्रो ट्रेन में लेडीज कोच में सिर्फ लेडीज ही ट्रैवल कर सकती हैं, लेकिन जो बाकी के कोच होते हैं उनमें भी लेडीज जा सकती हैं। जेंट्स वाले कोच में भी लेडीज ट्रैवल कर सकती हैं। इसी तरह से इन वैकेंसीज को समझ लीजिएगा। फ्रेंड्स, बालिका वर्ग में सिर्फ बालिका ही अप्लाई कर सकती हैं और जो बालक वाला वर्ग है उसमें मेल कैंडिडेट्स के साथ साथ फीमेल कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकती हैं। वो आपका मिक्स कैंडिडेट्स के लिए है जो बालक वर्ग है, और जो फीमेल कैंडिडेट्स वाली वैकेंसीज है वहाँ पर सिर्फ बालिका ही, सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही वहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं। एक मेन चीज़ ये है फ्रेंड्स, जो एज लिमिट दी गई है उसकी मेन चीज़ यही है कि आप 21 साल से कम नहीं होने चाहिए। अगर आप 21 साल के हैं, आपने ग्रेजुएशन किया है प्लस बीएड किया है, तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप पूरी इंडिया से, आप कहीं से भी, किसी भी स्टेट से हैं, तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अपर एज लिमिट यहाँ पर कोई मेंशन नहीं की गई है। अगर आप 50 इयर्स के भी हैं तो भी आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ मेन चीज़ें थी इन वैकेंसीज से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, ये कुछ मेन पॉइंट्स थे इन वैकेंसीज के रिगार्डिंग जिनके विषय में बच्चे थोड़े कंफ्यूज थे। कई स्टूडेंट्स के मुझे क्वेश्चन भी आए हैं, क्वेरीज भी आई हैं कि बालक वर्ग क्या है, बालिका वर्ग क्या है, मैम ये बता दो, अपर एज लिमिट क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की क्वेरीज को देखते हुए मैंने सारे मेन जो टॉपिक्स हैं वो सब यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं। आई होप वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और आपके लिए बेनिफिशियल भी रही होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के पास क्वालिफिकेशन है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स को भी इन वैकेंसीज की इन्फॉर्मेशन जरूर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, इन वैकेंसीज की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और हमारे टेलीग्राम चैनल दोनों जगह पर अवेलेबल करा दूंगी। आप उसको अच्छे से एक बार चेक करके इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइन को देख करके उसके बाद ही वैकेंसीज के लिए अप्लाई कीजिएगा। ऑनलाइन मोड से आप लोगों को अप्लाई करना है और वेबसाइट आप लोगों को यहाँ पर मेंशन की गई है, तो उस वेबसाइट पर जाकर आप सीधे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके कोई भी सजेशंस हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैकेंसीज का सिलेबस भी आपको पीडीएफ में मैं अवेलेबल करा दूंगी। आपके कोई भी सजेशंस हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।